हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का हमारा पर्यावरण अध्याय 9 रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल न हो, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो एवं फसलों के उगने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों पर जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न ताप एवं विरल वनस्पति है। गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है और सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यह देश अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान, नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है। क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगरमच्छ पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ समान जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। ये है सहारा का मरुस्थल, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा, यहाँ से हमारा मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, यह कर्क रेखा। तो अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सहारा मरुस्थल, माली, नाइजीरिया, चाड, सूडान, ये सब सारे देश यहाँ पे दिखा है। ट्यूनीसिया, ठीक है, घिरा हुआ है सहारा। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है।
यहाँ आकाश क्या होता है, बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति एवं प्राणिजात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? एकेसिया। कुछ स्थानों पर मरुद्यान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लगड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते हैं? सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान। लोग सहारा की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। नील घाटी मिस्र में नील घाटी है। सहारा मरुद्यान तो उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। जल की उपलब्धता से होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। क्या आप जानते हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। इम्पोर्टेंट। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो जा सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे गैंगरी हिमानी,
लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय 40 सेल्सियस से नीचे ही रहता है, क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है? द्रास। यह लद्दाख। मुश्किल है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे हैं कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय ही उष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं? खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। क्या आप जानते हैं लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं? खापा चान, खापा चान। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, बीलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेव, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेडस्टार्ट, तिब्बती स्नो काक, रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले समान पक्षी हैं। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास की छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी के सरपत, बीलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। घाटी में सरपत, बीलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेव, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेडस्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भीड़, याक या विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है? चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक जिसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। लोग, क्या आप लद्दाख या तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोंपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं गोंपा के साथ। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस थिकसे से एवं लामायुरु। हेमिस थिकसे से एवं लामायुरु।
ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जल इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है, लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर या खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों, हिमनदों को सैर, उत्सव अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है? रोहतांग, बारालाचा ला, लून, गालाचा एवं ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। बारालाचा ला, मनाली लेह। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं यहाँ पे चिन्हित की गई हैं, दर्शाया गया है। अब हम लोग देखते हैं अभ्यास प्रश्न। विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो एक है सहारा मरुस्थल, जो विश्व में गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या हैं? तो यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती हैं। लद्दाख क्षेत्र 3000 मीटर से आज 8000 मीटर तक ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, और इस क्षेत्र में बर्फीली हवाएं चलती हैं। कौन जरूरत बा? हम नहीं खोलम। हमके डंडा मत करिए, परेशान ना करिए। अबले का होत रहल है?
लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या हैं? लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? तो यहाँ पर कई बौद्ध मठ और गुफा हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। यहाँ पर कई आकर्षित घास के मैदान एवं हिम नदियाँ स्थित हैं। कई बौद्धिस्ट यहाँ के उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखने आते हैं। लद्दाख नहीं, हाँ, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो सहारा रेगिस्तान के लोग धूल भरी और आंधियों एवं गर्म हवाओं से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। तो लद्दाख के घाटी क्षेत्र में सरपत, बीलो एवं पॉपुलर वृक्ष मिलते हैं। सरपत और पॉपुलर वृक्ष मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे वृक्ष मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट वृक्ष मिलते हैं। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? उत्तरी। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। बौद्ध एवं मुसलमान। रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। हेमिस बौद्ध मठ। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। कपास। मरुद्धान जल के साथ कर्द। बेदुइन सहारा है। तेल लीबिया। गैंग्री हिमनद। लामायूरू बौद्ध मठ। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है, कारण बताइए। तो रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति के कारण हैं। रेगिस्तान में वर्षा काफ़ी कम होती है। रेगिस्तान में रेत अधिक होती है तथा मिट्टी का अंश काफ़ी कम होता है, जिसके कारण भी वनस्पति कम पाई जाती हैं। रेगिस्तान में कुछ भाग में पर्वत पठार होते हैं, उसकी भी चट्टानें नग्न होती हैं। सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, कारण बताइए। तो इस क्षेत्र में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, इससे बचने के लिए लोग बुर्का, टोपी, कुर्ता पैजामा जैसे वस्त्र पहनते हैं। यहाँ दिन में गर्म तेज हवाएं चलती हैं, रातें अधिक ठंडी होती हैं, तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये मानचित्र से आप लोग समझेंगे। तो यहाँ पे ये दिखा है अफ्रीका के मांझी पे सहारा रेगिस्तान में इसके आसपास किन्हीं 4 देशों को चिन्हित करें। तो 4 देशों को चिन्हित कीजिए। तो इसको मैप से देखना पड़ेगा और ये यहाँ पे इसको छोटा सा देखते हैं। भारत के रूपरेखा मानचित्र पर काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख एवं दर्रा को चिन्हित करें। तो मान लीजिए ये हमारा ऐसे बताते हैं। ये है ना, तो ये हमारा लद्दाख हो गया। लद्दाख ठीक। और
काराकोरम, यहाँ पे काराकोरम, काराकोरम हो जाएगा यहाँ जास्कर। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड। तो जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय।